सभी भाई बहनों को जय सिया राम। आज का विषय है श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा सीता माता का त्याग। इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसी के ऊपर चर्चा आज होगी आप सभी से। जब सारा वृत्तांत श्री रामचंद्र जी महाराज वन से आने के बाद अपनी सभा में बैठे हुए सभी सभासदों से कर लेते हैं, पूरे राम और रावण के युद्ध के बारे में सारी चर्चा जब हो जाती है तो उसी समय वहाँ पर पुष्पक विमान प्रकट होता है और कहता है कि प्रभु, आपने हमें महाराज कुबेर के पास भेजा था, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता से मुझे फिर आप ही की सेवा में भेज दिया है। तब श्री रामचंद्र जी महाराज उन्हें अयोध्या के ऊपर राजभवन के आसपास रहने का आदेश दे देते हैं और पुष्पक विमान प्रसन्नतापूर्वक श्री रामचंद्र जी की सेवा में वहाँ पर लग जाता है। उसके बाद श्री रामचंद्र जी महाराज जो भी वानर सैनिक आए हुए रहते हैं, वानर योद्धा आए हुए रहते हैं और दूर दूर से जितने भी राजा आए हुए रहते हैं, जिनको भरत जी बुलाए हुए होते हैं कि यदि आवश्यकता होगा तो हम लोग श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए रावण से युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे, लेकिन उन राजा जितने भी आए थे उनकी सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और श्री रामचंद्र जी महाराज वानर सैनिकों की सहायता से रावण पर विजय प्राप्त हो गए। तो उन सभी राजाओं को और सभी वानर सैनिक और योद्धाओं को श्री रामचंद्र जी महाराज कुछ न कुछ उपहार दे करके विदा कर देते हैं। उसके बाद माता सीता के साथ वे वाटिका में जाते हैं विहार करने के लिए, घूमने के लिए। वहीं पर वे माता सीता के शरीर में गर्भधारण होने का संकेत देखते हैं और वे प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नतापूर्वक अति सुंदर कहने लगते हैं और माता सीता को बहलाने का प्रयास करने लगते हैं। माता सीता कहती हैं कि मैं अपने बच्चों को, मैं अभी गर्भवती हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चों को कुछ दिन वाटिका के साथ साथ ऋषि मुनियों की कुटिया दिखाना चाहती हूँ। यानी मैं कुछ समय ऋषि मुनियों की कुटिया में रहना चाहती हूँ ताकि हमारा जो संतान है वह विद्वान हो, ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो। श्री रामचंद्र जी महाराज जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। उसके बाद सीता माता को राजभवन में लाने के बाद फिर से श्री रामचंद्र जी महाराज अपने मित्रों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज अपने सभी सभासदों से, मित्रों से कहते हैं कि बताओ मित्र, हमारे राज्य में सब कुछ सकुशल तो है ना? हमारे बारे में राज्य की प्रजा क्या कहती है? तब सभी लोग अच्छा अच्छा कहते हैं और लेकिन एक मित्र जो है वो चुप हो जाता है। तब श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि तुम क्यों चुप हो गए? तुम बताओ, तुम्हें हमसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए निश्चिंत होकर के तुम बताओ कि हमारे बारे में राज्य की प्रजा क्या चाहती है, क्या सोचती है। तब वह मित्र जो है श्री रामचंद्र जी से कहता है कि राज्य की प्रजा, अयोध्या की प्रजा आपको बहुत ही अच्छा राजा मानती है और यह कहती है कि सदैव हमें ऐसा ही राजा प्राप्त हो। परंतु माता सीता के बारे में कुछ अपवाद लोगों में, प्रजा में फैल रही है कि रावण के यहाँ माता सीता रहीं और श्री रामचंद्र जी ने उन्हें सहस्त्र स्वीकार कर लिया। अगर ऐसा ही रहा तो प्रजा में गलत संदेश जाएगा। जब राजा ही ऐसा हो तो प्रजा कैसा रहेगा। इस तरह की बातें माता सीता के बारे में
गलत बातें समाज में, प्रजा में प्रचारित की जा रही है, तब इससे श्री रामचंद्र जी महाराज को बहुत ही दुख होता है, क्योंकि माता सीता की अग्नि परीक्षा हो चुकी होती है और श्री रामचंद्र जी महाराज तो जन्म जन्म से माता सीता के ही हैं। इसलिए निष्कलंक होने के बाद भी माता सीता को जो कलंकित किया जाता है प्रजा के द्वारा, जिससे श्री रामचंद्र जी महाराज बहुत ही दुखी हो जाते हैं और अपने सभी भाइयों को बुला करके इस बारे में बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद में वे प्रजा की संतुष्टि के लिए माता सीता को वन छोड़ने का आदेश लक्ष्मण जी महाराज को देते हैं और कहते हैं कि उन्हें कह देना कि मैंने उनका प्रजा की कल्याण के लिए, प्रजा के संतुष्टि के लिए उन्हें त्याग दिया है। और श्री रामचंद्र जी महाराज बहुत ही दुखी हो जाते हैं। रोते हुए वे अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भी बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन अपने भाई को आदेश को मानते हुए प्रातःकाल उठ करके माता सीता को रथ में जाने का निवेदन करते हैं। माता सीता कहती हैं कि मेरे श्री राम कितने अच्छे हैं, मेरे निवेदन को अतिशीघ्र स्वीकार कर लिए। मेरी इच्छा थी कि मैं वन में जाऊं और ऋषि मुनियों की कुटिया में रहूं। श्री रामचंद्र जी महाराज एक बाण से दो निशाना साध रहे थे। एक ये है कि इससे प्रजा संतुष्ट हो जाएगी और दूसरा कि माता सीता की इच्छा की भी पूर्ति हो जाएगी और संतान को भी धार्मिक ग्रंथ सुनने का अवसर वहां पर प्राप्त हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी महाराज ने यह कार्य किया। माता सीता रथ पर सवार हो गईं और लक्ष्मण जी उनको गंगा के पार ले गए और वहां माता सीता बहुत ही प्रसन्न होकर के विहार करने लगीं। लेकिन जब उन्होंने लक्ष्मण को देखा तो लक्ष्मण विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। तब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, तुम विलाप क्यों कर रहे हो, रो क्यों रहे हो? बहुत पूछने पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे माता, श्री रामचंद्र जी ने प्रजा की संतुष्टि के लिए आपका त्याग किया है, क्योंकि आपके बारे में प्रजा में अपवाद प्रचारित किया जा रहा था। यह सुनते ही माता सीता बहुत ही दुखी हो गई, विलाप करने लगीं। उन्होंने कहा कि यदि मैं गर्भवती नहीं होती तो इसी क्षण इस गंगा में डूब करके अपने जीवन का त्याग कर देती। लेकिन इन बच्चों, यदि मैंने आत्महत्या कर लिया तो मेरे साथ साथ मेरे गर्भ में पल रहे राजा राम के वंशज का भी नाश हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। और लक्ष्मण जी को लौट जाने का आदेश देती हैं और माता सीता वहीं अकेली रह करके विलाप करने लगती हैं, रोने लगती हैं। और उसी के बगल में वाल्मीकि ऋषि का कुटिया था, तो कुछ बालक शिष्य वहां पर माता सीता को रोते हुए देखते हैं और कुटिया में रहने वाले ऋषि मुनियों को यह सूचना देते हैं। तब सभी ऋषि मुनि ध्यान लगा करके देखते हैं कि क्या बात है, तो वे अपने तपस्या के बल से सारा वृत्तांत जान लेते हैं और समझ जाते हैं कि यह माता सीता हैं और प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आते हैं जहां माँ सीता विराजमान होती हैं। उन्हें प्रणाम करके वाल्मीकि ऋषि के पास ले जाते हैं। वाल्मीकि ऋषि उन्हें ध्यान लगा करके उनके बारे में सब कुछ जान लेते हैं और अपने कुटिया में उनका प्रेम से स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हें अब यहाँ पर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हारा पिता के समान यहाँ पर संरक्षण करेंगे और तुम्हारा लालन पालन करेंगे। तुम यथासंभव यहाँ रह सकती हो, प्रसन्नतापूर्वक रह सकती हो। तुम्हें अब कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और माता सीता
वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में रहने लगती हैं। तो आज की कथा यहां तक ही है। आज की कथा से हमें यह सीख मिलता है कि राजा हो तो श्री रामचंद्र जी महाराज के जैसा हो, इसलिए हम लोग राजा रामचंद्र जी महाराज की जय बोलते हैं, जो जानते थे कि हमारी पत्नी निष्कलंक है, निर्दोष है, फिर भी प्रजा की संतुष्टि के लिए उन्होंने अपने पत्नी तक का त्याग कर दिया। लेकिन आज के राजा क्या ऐसा कर रहे हैं? आज के शासक ऐसा कर रहे हैं? वो अपने पत्नी तो क्या, छोटी से छोटी चीज का भी त्याग नहीं करना चाहते, इसलिए इस देश का भला नहीं हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे लोग श्री रामचंद्र जी महाराज को गलत ठहराते हैं, उनका अपमान करने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने सीता को छोड़ दिया, सीता का त्याग कर दिया। परंतु सीता और राम को कोई अलग नहीं कर सकता, वे जन्म जन्मांतर से एक दूसरे के हैं, वही लक्ष्मी नारायण हैं, उनको कौन अलग कर सकता है? वे तो अपनी लीला दिखाने के लिए, प्रजा की संतुष्टि के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और धर्मपूर्वक उन्होंने इस अयोध्या राज्य पर शासन किया, पूरे विश्व का संचालन किया और धर्म की स्थापना की। इसीलिए सीता माता और सीता माता के त्याग को लेकर के जो भी लोग, जो अधर्मी लोग हैं या फिर जो जिनको ज्ञान नहीं है, वैसे लोग श्री रामचंद्र जी महाराज को गलत ठहराने लगते हैं, जबकि सीता जी का त्याग उन्होंने कोई शौक से नहीं किया था, बल्कि इसलिए किया था ताकि प्रजा संतुष्ट हो जाए, क्योंकि प्रजा को संतुष्ट रखना ही राजा का धर्म है। और एक राजा होने का कर्तव्य का उन्होंने पालन किया, जैसा आज के समय में कोई भी राजा ऐसा ना कभी किया है और ना आगे करेगा। तो आज की कथा इतना ही तक है, और अगली कथा में आप सभी को जानकारी प्राप्त होगा कि कैसे माता सीता वहां पर अपने संतान को, वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में अपने संतान को जन्म देती हैं, और कैसे उनके संतान का लालन पालन होता है, किस कारण से माता सीता को, श्री रामचंद्र जी महाराज को बार बार दुख का सामना करना पड़ता है। भगवान होते हुए भी जो धरती पर अवतरित हुए, तो किस कारण से उन्हें पृथ्वीलोक के नियम का पालन करना पड़ता है, और भगवान होते हुए भी, भगवान विष्णु के अवतार होते हुए भी, माता लक्ष्मी के अवतार होते हुए भी बार बार उनको दुख का सामना क्यों करना पड़ता है। ये सारे चीज़ों के बारे में आप सभी से अगले दिन चर्चा होगी। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।